गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर द मैजिक फॉरेस्ट पोट को पढ़ाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए हम पढ़ाते हैं इसको। द मैजिक, मैजिक मीन्स होता है जादू, फॉरेस्ट मीन्स होता है दलिया, पोट मीन्स बर्तन। तो जादुई दलिया का एक बर्तन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए लिटिल गर्ल नेम्ड तारा, she lived with her mother, they were very poor. Once there was a little girl named तारा। एक समय की बात है, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। she lived with her mother, वह अपनी मम्मी के साथ रहती थी। they were very poor, वे बहुत गरीब थे। one day she went to a forest, एक दिन वह जंगल गई। forest means जंगल। there she met an old woman, वह एक ओल्ड वुमेन से मिली। मेट मीन्स था मिलना, ओल्ड वुमेन्स मतलब बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पोट, उस बूढ़ी औरत ने उसको एक पोट दिया, एक बर्तन दिया। इस तरह बर्तन, इसको बोलते हैं पोट। सी सेड, और उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पोट, यह एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक, इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। यह क्या है? एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक, यह क्या करता है? खाना मतलब कुक करता है, मतलब बनाता है। पॉरेज फॉर यू, ये दलिया बनाता है। फॉर यू व्हेन यू से, जब तुम इससे कहोगी। कुक पॉट कुक मतलब खाना बनाना है। इट विल स्टॉप, इसको जब आपको खाना बनाना है तो आप बोलोगे कुक पॉट कुक। और इट विल स्टॉप, जब आपको इसको रोकना है खाना बनाने से, दलिया बनाने से, तो आप बोलोगे इससे, जब आपको इसको रोकना है दलिया बनने से तो आप ये कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, मतलब रुक जा पॉट रुक जा। तारा वाज वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश हुई। सी रन टू हर मदर एंड सेड, वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एस आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। मम्मी, अब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक भूखे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एस आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट, तारा ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, मतलब बर्तन खाना बनाओ, पॉट खाना बनाओ। एंड द पॉट कुकड पॉरेज, एंड पॉट ने क्या किया? दलिया बनाना शुरू कर दिया। हर मदर वाज वेरी हैप्पी, उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई। एंड दे बोथ एट पॉरेज, और दोनों ने साथ में मिलकर, बोथ मतलब दोनों ने साथ में मिलकर पॉरेज खाया, दलिया खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन तारा बाहर गई थी। हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी मम्मी कैसी थी? भूखी थी। सी सेड टू द पॉट, उसने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, मतलब बर्तन खाना बनाओ। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, तो पॉट ने क्या किया? शुरू कर दिया पॉरेज बनाना, दलिया बनाना शुरू कर दिया। उसको जैसे ही ऑर्डर मिलता उसमें दलिया बनना शुरू हो जाता था। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, जब उसकी मम्मी ने खाना खा लिया फिर उसके बाद उसकी मम्मी बोली, डू नॉट कुक पॉट, डू नॉट कुक पॉट मतलब अब खाना मत बनाओ बर्तन, पॉट अब खाना मत बनाओ। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, पर जो पॉट था वो खाना बनाता रहा। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पेलिंग ऑन द फ्लोर, मतलब कुछ ही समय में दलिया जो था, कि स्पेलिंग मीन्स होता है बहना, पूरे फ्लोर मीन्स पूरे फर्श पर बहना शुरू हो गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर ने फिर से कहा कि बेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, अब खाना नहीं बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, पर पॉट रुका नहीं और खाना बनता रहा, उसमें दलिया बनता रहा। मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फ्लोड हर, मदर क्या हुआ? बाहर गई, अपने घर के बाहर गई, एंड जो दलिया था वो सब दूर फ्लोड मतलब उसके पीछे पीछे आ गया था। जैसे मदर घर से बाहर गई तो ये दलिया इसमें पॉट में से बहते इसकी मम्मी के पीछे पीछे आ गया। सून देयर वाज पॉरेज एवरीवेयर, कुछ समय बाद जो दलिया था, जो पॉरेज था, पूरी सब जगह बह गया, सब जगह वही दलिया हो गया। द होल विलेज सॉ इट, मतलब पूरा गांव, होल मीन्स होता पूरा गांव, पूरा विलेज मीन्स गांव, पूरा गांव उसको देखने आ गया। दे रन टू ईट द पॉरेज, वो सभी क्या करने लगे? पॉरेज खाने के लिए दौड़ पड़े, सब पॉरेज खाने लगे।
देन तारा कम बैक, फिर तारा वापस आई। सी सॉ दैट द रोड वाज फुल ऑफ पॉरेज, उसने क्या देखा, उसने देखा कि पूरा रोड था जो पूरा फुल हो चुका था दलिया से, चारों तरफ दलिया ही दलिया, पॉरेज ही पॉरेज हो गया था। सी रन होम एज फास्ट एज सी कुड, वह क्या हुआ, वह जितनी जल्दी हो सकी उतनी फास्ट अपने घर की ओर दौड़ी। सी हार्ड हर मदर शॉट, उसे बहुत जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, उसकी मम्मी बोलती तारा यह पॉट कुकिंग कर रहा है, बना रहा है और यह रुक नहीं रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने मतलब आवाज़ लगाई, स्टॉप पॉट स्टॉप, रुक जाओ पॉट रुक जाओ। एंड इट स्टॉप, और जब ही वो रुक गया, कुकिंग पॉरेज, दलिया बनना जब ही रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि जिससे जो हम कहते हैं वो उसको याद रखना चाहिए। तो इसका कहानी में क्या था कि जैसे ही दलिया बनना है तो उसको क्या बोलना था, कुक पॉट कुक, और उसको रोकने के लिए क्या बोलना था, स्टॉप पॉट स्टॉप। और उसकी मम्मी ने क्या बोल दिया, डू नॉट कुक पॉट, उसकी मम्मी ने क्या बोल दिया, डू नॉट कुक पॉट, मतलब उसने गलत बोल दिया। तो वो मैजिक पॉट तो था ही, तो वो उसमें दलिया बनना बंद नहीं हो रहा था। जब वो तारा आई, उसने जब सही वर्ड बोला कि स्टॉप पॉट स्टॉप, जब उसमें दलिया बनना बंद हुआ। इसके न्यू वर्ड्स हैं मैजिक, मैजिक मीन्स जादू, कुक मीन्स बनाना, पॉरेज दलिया, स्पेलिंग बहना, होल पूरा, विलेज मीन्स गाँव। ये हमारी कहानी थी। इसकी चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं अब आगे। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन, वेयर डिड तारा गो वन डे, एक दिन तारा कहाँ गई थी, तो कहाँ गई तारा, तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन तारा कहाँ गई थी, जंगल गई थी। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया था, तो ओल्ड वुमेन गेव आ मैजिक पोट टू तारा, ओल्ड वुमेन ने मैजिक पोट तारा को दिया था। व्हाट डिड द मैजिक पोट कुक, जो मैजिक पोट था वो क्या कुक करता था, तो उसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, द मैजिक पोट कुक पॉरेज, क्या बनाता था वो, दलिया बनाता था। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, ये किसने कहा था कि डू नॉट कुक पॉट, अब खाना मत बनाओ, बर्तन खाना मत बनाओ, तो तारास मदर, क्योंकि उसको सही बोलना नहीं आ रहा था, स्टॉप पॉट स्टॉप, तो उसने क्या बोल दिया था, डू नॉट कुक पॉट, तो किसने कहा था, ये तारास मदर ने कहा था। वाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, जो पॉरेज था वो पूरे रोड पर क्यों फैल गया था, तो बिकॉज तारास मदर फॉरगेट टू स्टे, क्योंकि जो तारा की मदर थी वो उसको रोक नहीं पाई थी। स्टॉप पॉट स्टॉप, उसको स्टॉप पॉट स्टॉप सही वर्ड नहीं बोल पाई थी, इसलिए पूरे रोड पर पॉरेज हो गया था। ठीक है। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट पे क्या खाते हो, तो जैसे कोई बच्चा ब्रेड खाता है, कोई मिल्क लेता है, कोई पॉरेज खाता है, कोई पराठा खाता है, कोई रोटी खाता है। ठीक है, तो जो भी आप खाते हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, क्या आपको व्हीट पॉरेज मतलब गेहूं का दलिया पसंद है, यदि पसंद है तो यस लिखिए, नहीं पसंद है तो नो लिखिए। हमें तो बहुत पसंद है और बहुत हेल्थी भी होता है दलिया खाना। हैव यू सीन एनी मैजिक, क्या आपने कभी मैजिक करते हुए सीन देखा है, टेल अस अबाउट, आपको बताना, देखा है। यस, क्योंकि पहले स्कूल में आते थे ना, कार्ड से मैजिक करते थे, कहीं कलर से मैजिक करते थे, तो ऐसे मैजिक हमने देखे हैं। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज मैजिक को क्या बोलते हो, तो हम तो जादू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जादू। ठीक है, और जो भी आप बोलते हैं आप इसको लिख सकते हैं। से अलाउड, जोर से हमको बोलना है, इससे हमारी इस मतलब इंग्लिश अच्छी होती है। पॉट डॉट कॉट हॉट, कैच बॉट टॉट फॉट, कुक हुक बुक टुक, बून सून मून और स्पून। ठीक है, लेट्स राइट, हमको यहाँ लिखना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन और दा का यूज करके इनको खाली ब्लैंक्स को भरना है। तो बच्चों ये हमारे बॉबल्स क्या होते हैं आपको पता है, देखिए बॉबल्स बोलते हैं हम ए ई आई ओ यू, ये हमारे बॉबल्स होते हैं। तो जब ए से कुछ चीज़ आई हो, जैसे एप्पल लिखा हो, एलिफेंट लिखा हो, आइसक्रीम लिखी हो, तो उसको सामने हमको एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, एन का, और बाकी यदि जो और वर्ड आए तो उनके सामने हमको ए का यूज करना है। ठीक है, तो वंस देयर वाज ए, देखिए इसमें क्या है, ब्यूटीफुल गार्डन, तो क्या है, बी है, इसमें तो ये कुछ नहीं है ना, ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है,
क्या है, बी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस देयर वाज, एक समय क्या था, एक ब्यूटीफुल गार्डन था। तो ए का यूज करेंगे हम। तो कुछ भी चीज़ जो मैन होती है उसके सामने हम द का यूज करते हैं। तो गार्डन क्या है, मैन है एक। तो द गार्डन हैड एप्पल है ना, इसमें ए है, तो इसके सामने हम एन का यूज करेंगे। एन एप्पल ट्री, गार्डन में क्या था, एक एप्पल ट्री था। ऑरेंज ट्री एंड एक गुआवा ट्री, क्या था उसमें, ऑरेंज ट्री था और एक गुआवा ट्री था, एक अमरूद का पेड़ था, एक गुआवा ट्री। इन द गार्डन के आगे क्या लगाएंगे हम, द गार्डन, इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट, क्या रहता था इसमें, एक बिग जाइंट रहता था। द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, वह बच्चों को गार्डन में खेलना पसंद नहीं करता था। द जाइंट यूज टू ईट अ फ्रूट, वह क्या खाता था, एक फ्रूट खाता था। एवरी डे फ्रॉम द गार्डन बट ही डिड नॉट शेयर दीज विथ द चिल्ड्रन, पर वह खाता था पर बच्चों के साथ वह शेयर नहीं करता था। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, वो कुछ दिनों में वह गार्डन कैसा हो गया, सूख गया। ठीक है, इस तरह हमको द, ए और एन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। कुछ ये वर्ड दिए, के, पी, जे, टी, एम, इनसे हमको और वर्ड बनाना है। जैसे के से कीप, काइट, किटन, पी से पॉट, पॉरेज, पंपकिन, जे से जग, जेट, जैस्मीन, टी से टी, टास्क, थ्री, एम से माउस, मैट, मग। तो जैसे आपके मन में और भी वर्ड आ रहा है तो आप उनको बना सकते हैं। लेट्स ईट, योर मदर मेक डेलिकेसीज पॉरेज, वुड यू आल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट। आपकी मम्मा जो है बहुत टेस्टी पॉरेज बनाती है, क्या आप इसको बनाना सीखना चाहते हो। तो आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू, आप अपनी मम्मी और अपने ओल्डर पर्सन से मतलब सीख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, यू नीड, आपको क्या चाहिए, मिल्क, पॉरेज और शुगर। तो टेक हॉट मिल्क, क्या करना है हमको, सबसे पहले दूध को गर्म करना है। ऐड कुक्ड पॉरेज, उसमें पॉरेज दलिया डालना है। ऐड शुगर एंड ईट इट, और फिर उसमें शुगर डाल के उसको खाना है। इस तरह हमारा दलिया पॉरेज तैयार है। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, इसको रिपीट करना है कि रेसिपी क्या आपने कैसे बनाई, अपनी क्लास में बोलना है। इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, आपके दोस्त का क्या है, बर्थडे है। यू आर presenting a bunch of balloons to her the decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. आपके बर्थडे, दोस्त का बर्थडे है, उसमें आपको ये बैलून्स देना है, इसको कलर करना है। उसमें लिखे हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपको फ्रेंड्स कैसे हैं तो ये लिखना है। जैसे हमने केयरिंग लिख दिया, फ्रेंडली लिख दिया, काइंड लिख दिया। ठीक है, और कैसा है वो, हेल्पफुल है, ट्रूथफुल है, शेयरिंग है, फॉरगिविंग है, मतलब ये सब हमको यहाँ पर लिखना है और कलर्स करना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा लविंग ग्रैंडफादर, हमारे प्यारे दादाजी। ये लड़की बोल रही है इससे। एवर सांस ग्रैंडफा फेल डाउन एंड स्प्रिंट हिज आर्म, ही इज चेंज्ड, जब से हमारे ग्रैंडफादर गिरे हैं, जब से उनकी आर्म में बहुत दर्द है और वो चेंज हो गए हैं। गिरने से उनकी आर्म में क्या होगा, दर्द होगा। ये देखिए चोट लगी है ना, तो वो चेंज हो गए। ही हैज़ बिकम वेरी क्यूट, वो बहुत शांत रहते हैं। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, और आप ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, वह पूरा दिन सोते रहते हैं। ही इज़ वेरी सैड, और वो बहुत दुखी रहते हैं। ये बच्चे बात कर रहे हैं। ही डज नॉट इवन गो आउट, और अब वो बाहर भी नहीं जाते हैं। ग्रैंडफा लव्ड टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडफा को, हमारे दादाजी को वॉक करना बहुत पसंद था। ही लव्ड टू दिस हिज एक्सरसाइज, और उनको एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद था। फिर ये बोल रहा लड़के, यू मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विथ अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। हम कोशिश करते हैं कि उनको वॉक पर ले जाएं या बाहर घूमने ले जाएं और पार्क में जाकर वो एक्सरसाइज करें। आई कैन सी ग्रैंडफाज फ्रेंड, लेट्स अस टॉक टू देम। ये लड़की बोल रही है, ग्रैंडफा मैं आपके कुछ फ्रेंड्स को देख रही हूँ, क्या आप उनसे बातें करोगे। ग्रैंडफा योर फ्रेंड आर हेयर, टॉक टू देम, वॉल बी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। ये बोल रहे हैं बच्चे, ग्रैंडफा आपके जो फ्रेंड हैं वो आपको बहुत मिस करते थे और आपके साथ खेलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं।
ग्रैंडपा बोलते हैं थैंक यू माय चिल्ड्रन, धन्यवाद मेरे बच्चों, फॉर टॉकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माय फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। बोलते हैं दादाजी बोलते हैं धन्यवाद बच्चों कि तुम मुझे बाहर वॉक करने के लिए लेके आओ और तुमने मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलवाया, जिससे मैं आज बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो बच्चों अपने ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर को हमको मतलब उनकी हेल्प करना चाहिए। यदि उनको कुछ ज़रूरत हो तो उनको वॉकिंग के लिए बाहर ले जाना चाहिए और उनके साथ घूमना फिरना चाहिए। रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट को मिल गई ये स्टोरी पढ़ना है। रीडिंग स्प्रिंट, टिक द राइट आंसर, राइट आंसर पर हमको टिक करना है। ग्रैंडफादर स्प्रिंट हिज, उनके ग्रैंडफादर को कहाँ दर्द था, लेग में था, बैक में था कि आर्म था, आर्म में दर्द था। ठीक है। ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर को क्या पसंद था, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग पसंद था। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर क्या मिस कर रहे थे, फूड, बुक्स या उनको एक्सरसाइज पसंद था इसलिए वो एक्सरसाइज मिस कर रहे थे। ठीक है। बिफोर ग्रैंडफादर फेल और आफ्टर ही फेल, ग्रैंडफादर जो गिरने से पहले क्या करते थे, ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, उनको क्या वॉक करना बहुत पसंद था। और अब वो क्या करते हैं, नाउ ही स्लीपिंग, वो अब सोते रहते हैं। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, वो पहले बातें करते थे, अब वो नाउ ही इज, अब वो शांत रहते हैं। ग्रैंडफादर मीट मैनी फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से मिलते थे और अब क्या करते हैं, नाउ ही डज नॉट मीट एनीवन, अब वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह ये हमारा चैप्टर, इस पे हमको ट्रेस करना है, ए पेंड ए हैम, इसको हमको ट्रेस करना है। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू।